मैं आपको एक बढ़िया कहानी सुनाता हूं, फिर वचन मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक पास्टर एक परिवार में गए, क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ थे, जो पति पत्नी थे, बहुत सारे बोले थे, पास्टर जी आप हमारे घर आइए, आप हमारे घर आइए, आप डिनर पे हमारे घर आइए। पास्टर जी चले गए डिनर पे उनके घर। अब जब घर में गए तो उन्होंने एक बहुत अच्छा जो है क्रॉकरी जो सेट है वो रखा, नई नई चम्मच ली, वो चांदी की चम्मच उन्होंने ली कि पास्टर जी आ रहे हैं, हम उनका आदर करेंगे, तो चांदी की चम्मच रख दी। और उसके बाद जो पास्टर है उन्होंने खाना खाया, वो जो प्रभु के दास है वो चले गए। जब वो चले गए तो चम्मच नहीं मिली उन्हें। तो जो वाइफ थी, जो पत्नी थी, उन्होंने अपने पति को बोला कि हमारी चम्मच नहीं मिल रही, चांदी की चम्मच चम्मच नहीं मिल रही। तो बड़ा ढूंढा, पति ने बोला देख लो यहीं कहीं होगी, तो ढूंढा तो नहीं मिली एक चम्मच। तो कह रहे बड़ी दुख से हमें कहना पड़ेगा, पास्टर जी क्यों ले गए हमारी चांदी की चम्मच? हाँ, चर्च में संडे को जब मिलेंगे तो पास्टर को बोलेंगे, पास्टर आप हमारी चांदी की चम्मच क्यों ले गए? तो उन्होंने कहा शायद हो सकता है गलती से उन्होंने जेब में डाल दी हो पास्टर ने, तो इस संडे बोल देंगे। एक हफ्ता निकल गया, 4 हफ्ते चले गए, 2 महीने चले गए, 3 महीने चले गए, पास्टर जी कुछ बोले नहीं। अब ये जो स्त्री है गुस्से से भर रही है कि पास्टर चम्मच ले गए और बता नहीं रहे, हमारी चांदी की चम्मच चुरा के ले गए। तो 6 महीने तक वो बड़ा इकट्ठा करा उसने अपने अंदर साहस को, और फिर गई, बोली पास्टर ये अच्छी बात नहीं है, आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई? तो पास्टर बोलते हैं चांदी की चम्मच? कौन सी चांदी की चम्मच? कह रही आप 6 महीने पहले हमारे घर पे आए थे, तो आपने हमारी चांदी की चम्मच क्यों चुराई? उसके बाद हमें चांदी की चम्मच नहीं मिल रही। तो पास्टर ने कहा अरे बहन, वो चांदी की चम्मच तो मैंने तुम्हारी बाइबल के अंदर रख दी थी। तो 6 महीने से उन्होंने बाइबल खोली नहीं। कहानी का मतलब यह है कि कितने मसीह ऐसे हैं जिनके घर में वचन बंद है। मैंने आपको कल भी बताया था, वो कस्तूरी मृग की तरह है, एक जगह से दूसरी जगह भागते हैं, किलोमीटर्स भाग जाएंगे, 100 200 300 किलोमीटर चले जाएंगे, मगर जो परमेश्वर का वचन उनको परमेश्वर ने दिया है इसका आदर नहीं करते। वो कहेंगे प्रभु तू हमसे बात कर, प्रभु तू हमसे बात। वो फोन कॉल का इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर से। परमेश्वर कह रहे हैं फोन कॉल तो दे दूंगा मैं तुम्हें, मगर पहले जो चिट्ठी मैंने दी है उसको तो पढ़ो। पहले चिट्ठी पढ़ोगे तो फोन कॉल आएगी, क्योंकि उसका वचन जो है वो पहला, सबसे पहला तरीका है जिससे परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। आमीन।